हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, होप यू आर फाइन। तो अभी हमने जो अपनी लास्ट क्लास पढ़ी थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्गे के बारे में कंप्लीट कर लिया था। हमने एल्गे पूरा कर लिया था। एल्गे फर्स्ट प्लांट था, प्रिमिटिव प्लांट था। सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर जो आए थे वो कौन थे? एल्गे थे। ओके, उसके कैरेक्टर पढ़े। अब हम क्या करेंगे, एल्गे से थोड़े से एडवांस कैरेक्टर पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ जो पहली बार आती है फिर धीरे धीरे अपडेट होती रहती है कि नहीं। जैसे पहले आपने कभी फ़ोन लिया था, नॉर्मल फ़ोन होता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपडेट होते हुए क्या बना? स्मार्टफोन बना। अब हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं वो कैसे फ़ोन हैं? इंटरेक्टिव फ़ोन है। इंटरेक्टिव फ़ोन, आपके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही इस धरती के ऊपर सबसे पहले जो प्लांट आए थे वो एल्गे थे। अब एल्गे जब आया था उसके बाद जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन तो होता रहता है, एडवांसमेंट तो होता रहता है। तो साइंटिस्ट ने जो अगले प्लांट्स देखे थे, पहले तो एल्गा देखा, एल्गे के बाद जो दोबारा उन्होंने देखे कुछ और तरह के भी प्लांट हैं, तो उन्होंने नाम दिया उनका ब्रायोफाइट्स। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, सारे क्या हैं? ब्रायोफाइट्स, छोटे छोटे पौधे हैं। ये एल्गे से एडवांस हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला प्लांट से लेके और आज का एडवांस प्लांट। आज का एडवांस प्लांट कौन सा होता है? जिसके फूल होते हैं, जिसके फ्रूट्स होते हैं, ओके, जिनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव प्लांट्स और रियल प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड प्लांट्स और न्यू प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद जो आगे एडवांस प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स से, वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से एडवांस प्लांट है जिम्नोस्पर्म, और उससे जो एडवांस प्लांट हैं वो क्या है? हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इतने जब हम ये 5 ग्रुप पढ़ लेंगे प्लांट के, कौन कौन से हमने 5 ग्रुप कौन कौन से पढ़ने हैं? एल्गे हम पढ़ चुके हैं। एल्गे के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ओके, फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। तो ये 5 ग्रुप पढ़ लिए। इसका मतलब ये है कि हमने पूरे प्लांट्स को पढ़ लिया। इस यूनिवर्स में जितने भी प्लांट हैं वो इन्हीं 5 ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला ये था, प्रिमिटिव प्लांट था सबसे पहला, और ये सारे के सारे क्या हैं? उससे आगे एडवांस प्लांट हैं। ओके, तो चलिए ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या थे? ये जो आपको फोटो दिख रही है सारे क्या हैं? ब्रायोफाइट्स हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट। देखिए, एल्गा क्या था? एक्वेटिक था। एल्गा क्या था? एक्वेटिक था। ये लैंड प्लांट्स है, नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? कि इनके अंदर जाइलम नहीं है और इनके अंदर फ्लोएम नहीं है। ओके, विद अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट, जैसे कि हमारे एल्गे का स्ट्रक्चर कैसा था? थैलस लाइक था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे? एल्गे का दूसरा नाम क्या था? दिया था हमने थैलोफाइट्स। ओके, तो वैसे ही इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं थी, क्योंकि भाई इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज भी तो कौन थे? एल्गे ही तो थे। सो प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? कि रूट और स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं थी। ओके, लेकिन फिर भी जो आप फोटो में देख पा रहे हो, आप पिक्चर में इसको देख पा रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये प्लांट्स हैं। आप इनमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये रूट है, स्टेम है। दिखने में ऐसा है लेकिन है नहीं रियल में। आपको लगेगा कि ये रूट्स भी हैं, ये रूट्स नहीं होती। रूट्स की जगह क्या होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स, जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, अटैचमेंट में जहाँ पे भी उगेंगे, जिस भी चीज़ का सहारा लेके उगेंगे उसमें हेल्प करते हैं। हेडविंग क्या थे? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी थे। एंड व्हाट इज ब्रायोलॉजी? ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी बोलते हैं। एस आर कश्यप हमारे इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है।
ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये देखिए क्वेश्चन बार बार आता है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑल्दो वी नो दैट दीज आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, प्लस हमने बोला दीज आर द लैंड प्लांट्स, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए एम्फीबियंस क्या थे, जो लैंड में भी रहते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं, जिनकी हैबिटेट ऐसी हो या जिनकी लाइफ साइकिल कैसी हो, जिनको जो लैंड में भी हो और वाटर में भी, दोनों में हो। तो इसीलिए इनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, इनको वाटर चाहिए होता है। ओके, कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं? ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डेंस पैचेस, पैचेस का मतलब झुंड में, ऑन द मोस्ट सीडी, छायादार जगह पे, जैसे लाइक वॉल्स, डंप सॉइल, ट्री ट्रंक्स एटसेट्रा। ठीक है ना, ऐसी जगह पे उगते हैं। मोस्टली कैसे हैं ये? टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ एक एक्वेटिक हैं, जैसे रिक्शा। रिक्शा एक ब्रायोफाइट है जो कैसा है, एक्वेटिक है। मैं आपको दिखा दूं रिक्शा कौन सा है जो एक्वेटिक है। रिक्शा कौन सा है? दिस इज द रिक्शा, ये एक्वेटिक प्लांट है। ओके, रिक्शा ये पानी में होता है। सो इनके हैबिटेट अगर पूछ लिया जाए तो मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल बट दे मे बी एक्वेटिक। तो प्लांट बॉडी कैसी, अब सारे बता देंगे। प्लांट बॉडी एल्गे की कैसी थी? थैलस टाइप की थी। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स की भी कैसी है? थैलस बॉडी है। ओके, थैलस एंड प्रोस्ट्रेट सीधी है, जैसे रिक्शिया, एंथोसिरोसिस, मार्केंशिया और इरेक्ट। दैट एग्जाम्पल मॉसेज। इरेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? मॉसेज, छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती हैं। ओके, तो आप समझिए प्लांट बॉडी कैसी इसकी? थैलस है। थैलस का मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट्स नहीं है, लेकिन रूट्स जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है? राइजॉइड्स है, जो जिनको राइजॉइड्स जो सोइल में फिक्स करने के काम आते हैं। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, इट इज स्टेम लाइक, इट इज लीफ लाइक, बट इट इज नॉट स्टेम, इट इज नॉट लीफ, it is like. वेस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है तो उसको कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सब समझ गए कि ये स्मॉल प्लांट्स हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड प्लस वाटर। ओके, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जितनी ज़रूरत होती है कंडक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये उगते कैसे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड ट्यूबर्स। आप सभी को पता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक ब्रायोफाइट है, ये फ्रेगमेंट टूट गया बीच में, तो हर एक टुकड़ा इसका क्या बना देगा? एक थैलस बना देगा। एक थैलस से मेरा मतलब क्या हुआ? एक ब्रायोफाइट बना देगा। ओके, ऐसे ही ये एक हमारा ब्रायोफाइट है, यहाँ पे आउट ग्रोथ होगी। वेजिटेटिव आउट ग्रोथ को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। और ये बड नीचे गिर गया और बड ने क्या किया? ग्रो कर लिया। ग्रो करने से क्या बन गया? एक थैलस या ब्रायोफाइट बन गया। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? देखिए प्लीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमे। नाउ व्हाट इज दिस गैमे? गैमे इज एसेक्सुअल बड। एसेक्सुअल बर्ड का मतलब इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बर्ड। ओके, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट। एक देखिए, यहाँ एक समझ में एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। मैं अभी एक बार आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। देखें, हमारे पास कोई भी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम एक को बोलेंगे हम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। एक को बोलते हैं हम स्पोरोफाइट। SPORO फाइट। अब इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आता ये चीज़, कंफ्यूज होता है। देखिए, दो मेल गैमेट, सॉरी एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए। फ्यूज होके क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। और एम्ब्रियो से क्या बना? प्लांट बॉडी बनी।
ओके, ध्यान रखेंगे। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से जो प्लांट बॉडी बनी है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। गुड माय पॉइंट। अब जो ये स्पोरोफाइट है ये रिलीज करता है स्पोर। क्या रिलीज करेगा? स्पोर। एंड व्हाट इज ए स्पोर? इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, अब जो ये स्पोर है ये ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या रिलीज करेगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो देखिए जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो प्लांट बना वो क्या कहलाया? स्पोरोफाइट। और स्पोर से जो प्लांट कहलाया वो क्या बना? वो क्या कहलाया? गैमेटोफाइट। इतना याद रखेंगे। ओके, सो द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट। इसलिए देखिए ये जो क्या था? गैमेटोफाइट था। दिस इज द गैमेटोफाइट। ये क्या है? वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है। एंड ऑल द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। ऑल द मेंबर्स आर होमोस्पोर। देखिए ना, स्पोरोफाइट से स्पोर बना था, स्पोर से क्या बना? गैमेटोफाइट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, स्पोर से क्या बना? गैमेटोफाइट। इसलिए इसको क्या बोला कि वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। और सारे के सारे जो स्पोर्स हैं, स्पोरोफाइट जो स्पोर रिलीज करता है, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब कि एक सेप स्ट्रक्चर के। अब जो गैमेटोफाइट है जो मेल और फीमेल गैमेट रिलीज करता है, इसका मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। सो मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए, एंथ्रीडियम देखिए ना, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मेल प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड। बाई का मतलब दो, फ्लैजिलेटेड का मतलब आउटगोज, फ्लैजिला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंथीरोजोइड्स विच आर मोटाइल। कैसे हैं? मोटाइल। मोटाइल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है। और आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है? एग। क्या प्रोड्यूस करता है? एग। सो एंथीरोजोइड क्या है? ये मेल गैमेट। क्या है ये? मेल गैमेट। और एग क्या है? फीमेल गैमेट। अब मेरे सारे बच्चे बता देंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट से जाइगोट और जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बड़ा होके डेवलप होके क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट बनेगा। ये सारे मेरे बच्चे समझदार हैं, बता सकते हैं। ओके, चलिए अब जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट कौन सा हुआ? स्पोरोफाइट मेल फीमेल। मेल क्या था हमारा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ने क्या रिलीज किया? एंथ्रोजाइड। फीमेल क्या था? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या रिलीज किया? एग। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना था हमारा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है इज नॉट फ्री लिविंग एंड इट ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अब मेरे सारे बच्चों को एक चीज समझ में आ गई, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर। और स्पोर से क्या बनता है? गैमेटोफाइट। क्या बनता है? गैमेटोफाइट। अब ये बात हुई कि जो ये गैमेटोफाइट है ये रियल प्लांट है और ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक इन नेचर। सो अब ये फोटोसिंथेटिक है तो अपना खाना खुद बनाएगा, खुद बनाएगा ना। अब ये जो स्पोरोफाइट है किसके ऊपर डिपेंड है? इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। तो क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे। तो इसकी लाइफ साइकिल है। क्या इसकी लाइफ साइकिल है एक प्लांट की? तो क्या बनता है इस लाइफ साइकिल में? गैमेटोफाइट भी बनता है और क्या बनता है? स्पोरोफाइट। दोनों ही क्या है? ब्रायोफाइट है। दोनों ही क्या है? ब्रायोफाइट। और स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक ये प्लांट बॉडी है, इसका कुछ पोर्शन है वो क्या है? स्पोरोफाइट। समझाने के लिए बोल रहा हूं। और कुछ पोर्शन क्या है? वो गैमेटोफाइट है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे। क्यों? गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है,
समझ में आ गई। अब हुआ क्या कि जब ये लाइफ साइकिल चल रही है तो एक बार गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। तो अल्टरनेट जनरेशन हो रही है ना सारी की सारी, ऑल्टरनेट। अब कैसे इस चीज़ को समझेंगे, जब आपने कहा मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो सभी ने एक चीज़ पढ़ी थी, आप अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हो कि जब N और N फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है 2N। तो ये क्या है डिप्लॉइड, क्या है बेटा डिप्लॉइड है। और इससे क्या बना था स्पोरोफाइट, क्या बना था स्पोरो, जस्ट ए सेकेंड बच्चों, समथिंग वेंट रोंग। हाँ, इससे क्या बना था स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट ने क्या प्रोड्यूस करे थे स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स थे ये थे हैप्लॉइड। कैसे थे हैप्लॉइड N। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पूरे गैमेटो इसमें ब्रायोफाइट के अंदर एक बार प्लांट बॉडी 2N बनती है, एक बार क्या बनती N, फिर 2N और फिर क्या बनती है N। तो मतलब एक बार डिप्लॉइड, एक बार हैप्लॉइड, एक बार डिप्लॉइड, एक बार हैप्लॉइड। तो अल्टरनेटली एक बार हैप्लॉइड होती है, एक बार क्या होती है डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट हैप्लॉइड फेज। जो भी हैप्लॉइड फेज है N वाला फेज है अल्टर्स विद डिप्लॉइड, मतलब एक बार हैप्लॉइड आएगा तो अगली बार क्या आएगा डिप्लॉइड आएगा। ओके, डोमिनेंट फेज कौन सा है गैमेटोफाइट, क्योंकि ये क्या है फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट क्या है शॉर्ट लिव्ड है एंड डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट, और वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये हमारे क्या थे ब्रायोफाइट्स थे। ओके, ब्रायोफाइट्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा इनसे भी ज़्यादा एडवांस प्लांट जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। ओके, तो सबसे पहले हमने एल्गे पढ़ा, एल्गे से ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर किस में पढ़े, फिर हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़े, ब्रायोफाइट्स के से ज़्यादा एडवांस किस में पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टर देख लो ना, उसी से बात कर लेते हैं। एल्गे के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं बोलते थे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट हम ब्रायोफाइट में बोलने लगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हम बोलने लगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला राइजर्स। अब उससे भी ज़्यादा एडवांस प्लांट्स जिनका नाम है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए टेरिडोफाइट्स बहुत ही आसान है, सिंपल हैं। आप इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तब आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक लेक्चर ऐसा बनाऊँ जिसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गे सभी के अंदर डिफरेंस मिल जाए। सो टेरिडोफाइट्स, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो ऑलरेडी कौन हो चुके हैं हमारे ब्रायोफाइट्स हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इसलिए हैं ये जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू थी। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम क्या काम आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे पानी पहुंचाना हो और फूड पहुंचाना हो। तो अब मेरे सारे बच्चे इस बात को समझ गए कि लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब ये ब्रायोफाइट्स तो छोटे पौधे थे, ये कैसे हैं बड़े पौधे हैं। ठीक है, इसलिए दे हैव द जाइलम एंड फ्लोएम, दोस दे आर नोन एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इनको क्या बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है व्हाट आर द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो वो कौन से हैं टेरिडोफाइट्स हैं। कॉमनली नोन एज बोटेनिकल स्नेक, इनको क्या बोलते हैं बॉटनिकल स्नेक्स बोलते हैं। ऐसे ही गार्डन के अंदर बहुत बिखरे रहते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बस खत्म बात। टेरिडोफाइट्स के एक तरह से क्या पढ़ रहे हैं अब हम ट्रू प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ट्रू प्लांट्स या एडवांस प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडवांस प्लांट पढ़ रहे हैं। ओके, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम लीफ। तो आप बोटनी आप गार्डन में जाते हो तो जो भी पौधे देखते हो उसके अंदर रूट स्टेम लीफ होती है कि नहीं होती। चलिए, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब स्पोरोफाइटिक जनरेशन सभी को पता है, मेल है फीमेल है, दोनों फ्यूज हुए मेल और फीमेल गैमेट्स, और उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा जाइगोट। क्या प्रोड्यूस किया जाइगोट। ओके, चलिए, स्टेम इज राइजोमेटस एंड रीजनरेट व्हेन एरियल पार्ट्स आर डिस्ट्रॉय। ये ध्यान रखेंगे, राइजोमेटस का मतलब क्या होता है एक ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर धंसा हुआ हो,
ये स्टेम है, देखिए हम तो बोलते हैं ये ज़मीन है, नीचे जड़ी होंगी, नहीं, ये ज़मीन के अंदर भी है और उसके बाद इसकी राइजोइड्स हैं, तो ये राइजोमेटस बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इसका एरियल पार्ट, ऊपर का पार्ट डिस्ट्रॉय भी हो गया, काट भी दिया, तो बाद में ये दोबारा पौधा बन जाता है। लीव्स, इसकी छोटी पत्तियां होती हैं, उनको हम माइक्रोफिल बोलते हैं, जैसे स्लेजिनिला। स्लेजिनिला क्या है आप सभी को पता है, क्या है बता देंगे आप सब, मुझे बताइए। जब आपने रामायण देखी थी, जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे, उस संजीवनी बूटी का नाम क्या है, स्लेजिनिला। तो स्लेजिनिला की जो लीव्स होती हैं स्मॉल होती है, इसलिए उनको माइक्रोफिल बोलते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, फिल का मतलब पत्ती। लार्ज होती है उनको मैक्रोफिल बोलते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा, फिल का मतलब पत्ती, जैसे फर्न्स झाड़ियाँ में होती हैं। इसके अंदर दो तरह की पत्तियां होती है, एक वेजिटेटिव और एक फर्टाइल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि वेजिटेटिव और फर्टाइल का मतलब क्या हो गया। जब फर्टाइल की बात होगी तो इन पत्तियों के आसपास क्या होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। फर्टाइल लीव्स आर स्पोर बियरिंग लीव्स। जो फर्टाइल लीव्स, जैसे मैं बना देता हूँ, मैंने कहा ये है हमारी फर्टाइल लीव्स, तो बुक ये कह रही है फर्टाइल लीव्स के पास क्या है, स्पोर्स हैं। क्या है, स्पोर्स। और स्पोर क्या थे, सभी को पता था, वेजिटेटिव, या फिर नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो है ना, आरपीएस हो गया ना, आरपीएस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसका मतलब नया प्लांट बनेगा इससे। तो फर्टाइल लीव्स है वो स्पोर बियरिंग लीव्स है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ओके चलिए, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। जैसे ये सारी बहुत सारी पत्तियां हैं, ये सारी बहुत सारी पत्तियां हैं, ठीक है। इन पत्तियों को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। स्पोरोफिल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पोर है। क्या है बेटा, स्पोर है। तो मैं ये कहता हूं इन पत्तियों के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इन पत्तियों के बीच में क्या है, एक स्ट्रक्चर है इन पत्तियों के बीच में, और वो जो स्ट्रक्चर है मैं बना देता हूँ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके हैं स्पोर्स। क्या हैं आपके, स्पोर्स रखे हैं, ये छोटे छोटे, ये स्पोर्स हैं। तो भाई कहने का तो यही हुआ ना कि ये जो पत्तियां हैं ये स्पोर रखती हैं। ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों के बीच में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, या स्पोर मदर सेल। क्या बोल देते हैं, स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये स्ट्रक्चर जिस जगह पे, उस पे जो पत्तियां हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, फर्टाइल लीव्स बोल रहे हैं। ओके वेरी गुड। स्पोर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब सभी को पता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। क्या बनता है, गैमेटोफाइट। और ये स्पोर कहाँ से आया था, सारे बता देंगे, स्पोरोफाइट से। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्लांट जो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता हो, ठीक है। सो हैप्लॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, हार्ट शेप्ड है। ओके चलिए, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोर्स बोलते हैं। सो वी कॉल देम एज होमोस्पोर्स। लेकिन कभी कभी जैसे स्लेजिनिला और सेल्विनिया, ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो बड़े स्पोर्स जिनको बोलते हैं, और स्मॉल जिसको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, और इसीलिए इनको इनका बोलते हैं हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्लेजिनिला कैसा है प्लांट, हेट्रोस्पोरस प्लांट है। कैसा है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है। ओके चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। नाउ हमारे टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। अब देखिए, पहले तो ऐसे पौधे थे जिसका रूट स्टेम लीव कुछ नहीं पता था, पौधा दिखता ही नहीं था। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट आए, थोड़े थोड़े पौधे दिखने लगे। उसके बाद फिर क्या है, हमारे टेरिडोफाइट्स, अच्छे से हमें पौधे दिखने लगे, पेड़ से दिखने लगे। पौधे लगा लो, पेड़ नहीं। अब जिम्नोस्पर्म आ गए, अब हमें पेड़ दिखने लग रहे हैं,
ठीक है। ऐसे पेड़ जिनके नेक्ड सीड्स हैं, नेक्ड सीड्स का मतलब जब आरपीएस स्कूल के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट दिख लेंगे, आपको बहुत सारे लगे हुए हैं, साइकस भी लगा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऐसे 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 स्ट्रक्चर लकड़ी जैसे स्ट्रक्चर से दिखेंगे, दैट इज़ द सीड्स। वो क्या है? सीड्स हैं। देखिए मोस्टली सीड कैसा होता है, आप क्या खाते हो? फ्रूट खाते हो, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। अब यहाँ पे फ्रूट है ही नहीं, सीधा सीड लगा हुआ है। ऐसे प्लांट जिसमें डायरेक्ट सीड ही लगता है, फ्रूट लगता ही नहीं, ठीक है, इसलिए सीड दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेक्ड बोल देते हैं, नेक्ड। हैव द नेकेड सीड as the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, मतलब no fruit covering, फ्रूट वाली कवरिंग नहीं होती है। और सीड हमें पता ही है कहाँ से बनता है, ओव्यूल से बनता है। ये सारे के सारे फ्लावरलेस प्लांट हैं, सीड वाले प्लांट हैं लेकिन विदाउट फूल वाले, बिना फ्लावर वाले हैं, इसलिए। और इनका नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। क्या नाम है इनका? जिम्नोस्पर्म्स नाम है। तो बहुत अच्छी बात है, जब सीड अगर डायरेक्ट हमें सीड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या? ओवरी वाल नहीं है, ये हमारा फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, तो ये जो कवरिंग है एक तरह से क्या है? ओवरी की तो कवरिंग है, पेरिकार्प जिसको बोलते हैं। ये प्लांट जुरासिक पीरियड में भी थे, बहुत पुराने प्लांट हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या आता है? मीडियम साइज के ट्रीज आते हैं। तो आपको दो मेन चीज याद रखनी है, नेक्ड सीड, फ्लावरलेस, नेक्ड सीड, फ्लावरलेस। ओके, इनके अंदर टोल ट्री है, तो इनके अंदर क्या है? टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सीधा टैप रूट सिस्टम, फर्स्ट रूट है इनके अंदर। ओके, मे बी एसोसिएटेड विद माइक्रोराइजा, एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स हैं, इनके साथ साथ क्या हो सकता है? फंगस भी हो सकता है साथ साथ, जैसे पाइनस है, जैसे कैरोलाइड रूट्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन साइकस। साइकस जो हमारा प्लांट है, साइकस जो हमारा प्लांट है, उसके जो जड़ें हैं उसके अंदर क्या, कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके अंदर पढ़े थे हमने? मोनेरा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टेम इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। स्टेम ब्रांच भी हो सकता है, आप देखते हो बहुत सारे पौधे सीधे सीधे खड़े होते हैं, कुछ एक स्टेम भी होते हैं। ओके, पत्तियां ऐसी बनी हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके, ह्यूमिडिटी को सहन कर सके, तेज हवा को सहन कर सके। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा है? अब तो बहुत आसान है। स्पोरोफिल्स आपने बताया था, स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? वो लीव्स जिसके अंदर क्या हो? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या था? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर। तो ऐसे बहुत सारी लीव्स, ऐसे बताया ना, बहुत सारी लीव्स बीच में स्पोर हैं। ऐसे बहुत सारी लीव्स के जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं, गुच्छे को बोलते हैं हम कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। आइसक्रीम वाला कोन खाते हो ना, इस तरह का कोन। और वो कैसा होता है? स्ट्रॉबेरी वाला, याद रखते हैं हम। तो स्ट्रोबिलाई या कोन, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बोलते हैं। ओके, तो एक तरह से इसमें हमारे पास क्या है कि दो तरह के कोन होते हैं, एक मेल कोन होगा, एक फीमेल कोन है। यस, ऑब्वियसली मेल कोन होगा और क्या होगा? एक फीमेल कोन होगा। जो मेल कोन है वो शॉर्ट लिव्ड है और फीमेल कोन है वो लॉन्ग लिव्ड है। तो फीमेल कोन और मेल कोन का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल कोन का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलिए, मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल, विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो का मतलब छोटा, स्पोरेंजिया का मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है? स्पोर्स है। माइक्रोस्पोरेंजिया कटोरी, जिसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर्स। क्या है? अभी तो बताया, देखो ना प्लीज। स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर। क्या होते हैं? स्पोर। कहाँ होता है ये? पत्तियों के बीच में होता है। और उन पत्तियों क्या बोलते हैं अपन? स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। और इन पत्तियों के बहुत सारे ग्रुप को क्या बोल देते हैं? कोन। क्या बोल देते हैं? कोन। बस खत्म बात। सो मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन छोटा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसके अंदर छोटा ही स्पोरेंजिया होगा इसलिए क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर छोटे ही स्पोर होंगे इसलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जो क्या बनाते हैं? ध्यान देंगे मेरे सारे बच्चे, पोलन ग्रेन। भाई मेल प्लांट से क्या जाते हैं? पोलन ग्रेन। कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा पे।
फीमेल प्लांट के। तो मेल तो हमेशा क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। फीमेल कोन या फीमेल स्टोबराई को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। मेगा का बड़ा बड़ा पत्तियां, जिसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोरेंजिया होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर्स होंगे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। क्या होगा, मेगास्पोर्स होंगे, विच आर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस। उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ओके मतलब कि जो मेगास्पोर्स हैं, जिस स्ट्रक्चर के से चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूसेलस बोल दिया। क्या बोल दिया, बस न्यूसेलस। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों। नाउ लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के प्लांट, हाइयर प्लांट्स। देखिए दो तरह के प्लांट होंगे। लोअर प्लांट के बारे में पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, लोअर प्लांट में आ गया आपके एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। हायर प्लांट में क्या आ गया आपकी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ गए। ओके, नेक्स्ट वन इज द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, इसका मतलब जो जो कमियां पीछे वाले प्लांट्स के अंदर रहेगी वो सारी की सारी इस प्लांट में दूर हो जाएंगी। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले फ्लावर वाले नहीं थे ना, एंड दे हैव द कवर्ड सीड, और इनके सीड कैसे हैं, कवर्ड हैं। एंजियोस्पर्म्स, they are divided into two class, dicotyledon having two cotyledons। देखिए चना देखा है आपने, चने का स्ट्रक्चर देखा है, ऐसे दो पार्ट में रहता है। गेहूं का स्ट्रक्चर देखा है, गेहूं का स्ट्रक्चर ऐसे दो पार्ट में। तो ये दो कोटिलिडन है, मोनोकोटिलिडन्स। तो एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलिडन वाले भी और डाइकोटिलिडन वाले भी। डाइकोटिलिडन का मतलब दो कोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन का मतलब एक कोटिलिडन। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम बताइए, वोल्फिया। लार्जेस्ट ट्री यूकलिप्टस, 100 मीटर से भी ऊंचा रहता है, एंजियोस्पर्म है। बिल्कुल, जब फ्लावर वाले हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होंगे, डेवलप्स इन फ्लावर। किसके अंदर होंगे, फ्लावर। और मेरे सारे बच्चों को पता है, बता देंगे, सारे बता देंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर और कॉल्ड एज स्टेमन्स या फिर एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और कैसा होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, एक क्या होता है, एंथर। ये फिलामेंट और ये एंथर। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, एंथर ऑन मियोसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। ओके, अभी पढ़ के आए थे ना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है। कितने, दो मेल गैमेट होते हैं। कितने गैमेट होते हैं बेटा, मेल गैमेट। भाई यही तो फ्यूज करेंगे एक के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल या फिर गाइनोशियम। उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलेंगे या फिर गाइनोशियम। उसके अंदर क्या होगा, ये देखिए, ये आ गया अपना स्टिग्मा, ये अपना स्टाइल, और ये क्या आ गई, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। तो हमारा जो यहाँ जो हमारा पोलन ग्रेन था, जो हमारा पोलन ग्रेन था एंड्रोशियम या स्टेमन के अंदर, ये हमारा फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ आया स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ क्या लेके आया, 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट आए, 2 मेल गैमेट नीचे चले और कहाँ पहुँच गए बेटा, ओवरी में। और ओवरी से कहाँ पहुँच गए, ओव्यूल के पास। अंदर क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, बीच में क्या है, ओव्यूल के न्यूक्लियस है। इधर 3 सेल हैं, 1 2 3। इधर 3 सेल हैं, 1 2 3। इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल या ओके। और बीच में है एग अपैरेटस। क्या है बेटा, एग अपैरेटस। मतलब 2 सिनर्जिड सेल हैं और एक क्या है, एग है। एक क्या है, एग। और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट तो कहाँ आके फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ। और एक मेल गैमेट कहाँ आके फ्यूज हो जाएगा, सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। ओके, और जो सेंट्रल न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी कितना है, 2n है। ये देखेंगे, ऐसे मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर 1 और 2, यहाँ 3 बना देता हूँ, 1 2 और 3। यहाँ पे भी 3 बना देता हूँ, 1 2 और 3। तो देखिए हर एक सेल में एक न्यूक्लियस, तो 3 3 6। ठीक है, और ये क्या है,
7 और 8, तो ये क्या है 7 सेल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हुआ क्या कि जो पोलन ग्रेन आया था उसके अंदर 2 मेल गैमेट थे, तो एक मेल गैमेट तो इसके साथ एग के साथ फ्यूज हो जाता है और एक मेल गैमेट हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। तो 2 बार फ्यूज होता है ना, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सो एम्ब्रियो सैक हैज, ये बताया ना, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है बेटा, ये एम्ब्रियो सैक है पूरा का पूरा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 1 एग, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और 1 सेंट्रल सेल। और उस सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो देखिए ना, बाद में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 तो पहले थे, 1 और आके फ्यूज हो गया, तो 3N स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? 3N स्ट्रक्चर। ओके, इसको पेन बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये थे हमारे एंजियोस्पर्म, सबसे बड़े प्लांट जो आज के टाइम में हम देखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके मैं सभी के MCQs आपको भेज दूंगा जल्दी। तो ये हमारा प्लांट पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके डाउट सेशन हम जल्द ही एक लाइव क्लास करके इसके सारे हम डाउट सेशंस करेंगे। उसके बाद हम एनिमल किंगडम पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।